गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा। और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ चुन्नीलाल ढींगिया जी। ढींगिया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो सबको जो है वाल्मीकि समाज के सब लोगों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार जी। अभी जो ये नगर पंचायत सतपुली में कुछ जो प्राइवेट मित्र थे, कुछ उनकी अपनी मांगे थी और वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें मैं ये कहना ये चाहूँगा कि हमारे लोगों में जो है बड़ी दिक्कत है और वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है बहुत परेशान किया जा रहा है। इसके विषय में मैंने संघ के माध्यम से आपका जो है मुख्यमंत्री जी को पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया था और उसके बाद जो है मेरी लगातार जो है आपका डीएम पौड़ी से भी वार्तालाप हो रही है। उसके बाद जो है आपका अनुसूचित जाति के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बराबर मुलाकात हो रही है। हमने अपने संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि मैंने उसमें पत्र में ये लिखा था, मैं संघ के माध्यम से आपका ध्यान निम्नांकित पंक्तियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तराखंड मंडल के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल में सन 2017 से प्राइवेट मित्र श्री रोहित, श्री बलजीत, श्री अनिल कुमार, श्री सुभाष, श्री रजत कुमार, श्री ऋतिक वैद, श्री सागर, श्री अमन, श्री सुनील, श्री राकेश, श्री सिद्धांत, श्री अंकित और श्री विकास सफाई पद पर कार्यरत हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उक्त सभी प्राइवेट मित्र जो सन 2021 में सरकारी आदेशानुसार ठेका प्रथा में प्रवृत्त कर सफाई का ठेका अभिनंद फैसिलिटी सर्विस कोटद्वार को दे दिया गया था। उनका सफाई का ठेका 2021 से 31 मई 2025 तक चलने के दौरान यह ठेका सतपुली नगर पंचायत में कार्यरत प्राण मित्रों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। सभी कार्य संतोषजनक रहा। लेकिन 1 जून 2025 से यह सफाई का ठेका श्री रविंद्र रावत ठेकेदार साइमन कंपनी देहरादून को दे दिया गया। तभी से यह ठेकेदार रविंद्र रावत ठेका अनुबंध के सभी कायदे कानूनों को ताक में रखकर अपनी मनमानी कर रहा है। ठेकेदार रविंद्र रावत द्वारा सभी प्राण मित्रों का अत्यधिक हीन भावना, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न जैसे अभद्र भाषा, गाली गलौज, धक्का मुक्की और नौकरी से निकाल देने की धमकी देना तथा सफाई के कार्य हेतु उपकरण उपलब्ध ना कराया जाना इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन अवकाश की ठेकेदार द्वारा मर्जी से कटौती की जा रही है। जैसे कि किसी कर्मचारी को वेतन के रूप में 15,000, किसी को 12,000, किसी को 10,000, किसी कर्मचारी को 8,000 मात्र देता है। जबकि आदरणीय महोदय आपके द्वारा आदेश संख्या 140/2022 व निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड के पत्रांक संख्या 160/1/शाविनी ब्रैकेट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 2021 दिनांक 13 अप्रैल 2021 प्राइवेट मित्रों का मानदेय बढ़ाते हुए 500 रुपये प्रतिदिन किया जाना चाहिए और प्रतिदिन 500 मानदेय के साथ साथ इस पर 13% EPF और EST 3.25 कुल एक माह की सैलरी लगभग 17,112 रुपये 50 पैसे मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है महोदय। वाल्मीकि समाज के लोग जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में सफाई ठेके पर
प्राण मित्रों के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनकी यही एक जटिल और दयनीय समस्या है। शायद नगर पंचायत नगर निगम और नगर पालिका परिषद में कार्यरत अधिकारी और ठेकेदार इस बात से बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि हमारे देश में अधिक प्रोत्साहन उस वर्ग को मिलना चाहिए जो सबसे उपेक्षित है। हमारे देश में सफाई के कार्यों को हे दृष्टि से देखा जाता रहा है और मैं सोचता हूँ आगे भी देखा जाता रहेगा, जबकि देशवासियों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह प्राइवेट मित्र काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और ठेके पर सफाई का कार्य केवल वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं और उस कार्य करने का पूरा मूल्य उन्हें ना मिल सके और वहाँ के ठेके पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी की मासिक सैलरी का 40% हिस्सा केवल ठेकेदारी खा जाए तो ये कहाँ का नियम है? यह मानव अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में उस ठेकेदार के सफाई का अनुबंध निरस्त कर ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही नगर पंचायत सतपुली जिला पौड़ी के प्राण मित्रों की इस जटिल समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय जिला अधिकारी पौड़ी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने की महती कृपा करें। जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं राम कुमार चौटाला जी और उनसे जानते हैं कि आखिर जो उनकी मांगे हैं वो क्यों पूरी नहीं हो रही हैं और उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ और उनका उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। जी चौटाला जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो ये हमारा अखिल भारतीय नवयुवक संघ है, उस संघ के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री चुन्नीलाल ढींगिया जी और यहाँ पे मौजूद हमारे भाई महेंद्र गोड़ियाल जी जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं संगठन के, हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे भाई वरुण साहब जो हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं, वो भी पद के प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उच्च पद पे हैं। सभी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को हम लोगों ने रखा है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि सतपुली में सफाई कर्मचारियों के साथ में जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उसका जो श्रेय है जो अन्य ठेकेदार लोग लेना चाह रहे हैं, तो ये सरासर वाल्मीकि समुदाय के व्यक्तियों के साथ में बहुत गलत है। जबकि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने भी जो है सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने खुलासा भी किया है। सफाई कर्मचारियों को उन्होंने बहुत सारी राहतें भी दी हैं, जैसे कि 500 रुपये से बढ़ा करके उन्होंने कुछ और बढ़ा के जो मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, तो उन कर्मचारियों को फुल नहीं मिल पा रहा है। किसी को 10,000 दे रहे हैं तो किसी को 12,000 दे रहे हैं। तो वहाँ के मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अधिशासी अधिकारी हैं, जो वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो ठेकेदार हैं, इस तरह की अनियमितताएं उन सफाई कर्मचारियों के साथ में ना बरती जाएं। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, एक सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को सुबह स्कूल ना भेज के पूरे शहर की गंदगी की सफाई करता है और शहर के, नगर के, गांव के जो कार्य करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा स्कूल की तरफ ना ले जा कर के सबसे पहले अन्य लोगों के जो ग्रामवासी, शहर के वासी हैं, उनकी सफाई व्यवस्था करता है। उन लोगों को बीमारी से जो राहत मिलती है वो सफाई कर्मचारियों की वजह से मिलती है। उन सफाई कर्मचारियों को अगर कोई पीड़ा दे रहा है तो ये सरासर गलत है। मैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री लोग हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो इस तरह का कार्य ना करें। उन लोगों पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनका जो अधिकार है उसको दिया जाए। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम देहरादून 100 वार्ड नगर निगम देहरादून में है, लेकिन 100 वार्ड के तहत जितने सफाई कर्मचारी यहाँ पे भी होने चाहिए, उस तरह के उतने अधिक संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं हैं। सफाई की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो मंदिर से लेके, मस्जिद से लेके, शहर से लेके, गांव से लेके हर जगह
ये सफाई की व्यवस्था सफाई कर्मचारी करते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक अहम पद रखता है सफाई कर्मचारी। लेकिन उनको इस तरह से हीन दृष्टि से देखे जाना, उनके अधिकारों को हनन करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो मैं इस बारे में मैंने अध्यक्ष जी से हमारे कहा है और उनसे आग्रह मैं करूंगा चुन्नीलाल जी से कि इसको जो है कार्रवाई करते रहें। जब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे, जब तक उनका अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल जाएगा। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ समाज सेवक वरुण जी। जी वरुण जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप इस मामले में? मेरे इस श्री जो संस्था है, हमारी संघ है, उसके जो हमारे प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ ये जो हमारे भाइयों के साथ, हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उनकी सैलरी पर जो कट लगाया जा रहा है, जिस ठेकेदार द्वारा ये कुप्रथा चलाई जा रही है, उसको समाप्त किया जाए। लेकिन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस कार्रवाई पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। जो हमने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जिससे कि पीड़ित लोगों को, हमारे पीड़ित भाइयों को सहारा मिल सके, उनकी जो पुरानी जो पे है उनको वापस मिल सके। जी, मैं फिर वापस लौटता हूँ। ढींगिया जी, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी? आगे की कार्रवाई ये होगी कि हम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र आपका रिमाइंडर के तौर पे और लिखेंगे, और हमने इसके विषय में जो है आपका अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ को भी हमारे द्वारा चिट्ठी जा चुकी है, और उनकी तरफ से भी जो है क्या नाम है आपका डीएम पौड़ी को आदेश देने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। उसके साथ साथ जो है अधिशासी अभियंता को भी कार्रवाई करने के लिए आदेश किए। अब आगे देखते हैं आगे होगा क्या है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि उनको पूरा जो है सहयोग मिलना चाहिए, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और जिन लोगों की सैलरी वगैरह जो 2-1 महीने से नहीं मिली, और उनको जो 15 जो आपके मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार जो 500 रुपये जो है हर प्रत्येक कर्मचारी को मिलने चाहिए। उसके बाद जो है ईपीएफ जो है आपका, हम साथ साथ ये भी गुजारिश करेंगे कि जब उनके कार्रवाई हो इस विषय में, सतपुली के प्रकरण में कार्रवाई हो, तो उसमें जो आपका 13% ईपीएफ जो है कट के, और उसके बाद जो है ईपीएफ कार्यालय को जाना चाहिए। उन जो कर्मचारी ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग 2017 से कार्यरत हैं, उनका जो है नियमितीकरण के लिए भी जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको भी नियमितीकरण के आदेश हों, जिससे वो अपने बच्चों का ढंग से लालन पालन कर सके। जी, आपने ये जो मामला था, जो ये मुद्दा था, आपने सफाई कर्मचारी आयोग में बात रखी? लिखेंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति जो ये मामला है नगर पंचायत सतपुली का, जो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या ये बात आपने सफाई कर्मचारी आयोग के आगे रखी? हमने ये बातचीत सफाई आयोग के जो है सामने नहीं रखी है अभी तक, लेकिन उनकी तरफ से ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, उसमें इनकी तरफ से उनके कोई कार्यकर्ता हमारे काम में ज़रूर उन्होंने अटकलें पैदा करी हैं, क्योंकि लिखित कार्रवाई सब अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुग संघ की ओर से हुई है, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने आपस में ज़बरदस्ती अपना इसकी हमारे संगठन का श्रेय लेने के लिए उन्होंने जो आंदोलन जो है उस बैनर के तले किया, जो कि गलत है। और उसके बाद जो है मैंने एक चीज़ और भी नोट की है, वहाँ के पौड़ी के आपका परवीन घाघट हैं, उनको भी वहाँ किसी ने बुलाया गया, लेकिन वहाँ के जो सतपुली के प्राइवेट मित्र हैं, उन्होंने कहा जी हमने जब इनको कई बार इनको फ़ोन किया कि भाई हमारे साथ ये जो है कुठाराघात हो रहा है, हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे एक चीज़ मैं और आपसे दर्शाना चाहूँगा, इस हमारे संगठन जो है अखिल भारतीय, ये जो काफ़ी दिनों से दलितों की और वाल्मीकि समाज के सब लोगों की जो परेशानी को रखता आ रहा है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है, हम जो भी कार्रवाई करते हैं दूसरे संगठन लोग उसमें जो इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, जो कि गलत बात है। श्रेय लेने की कोशिश करते और श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अभी आपको मैं पौड़ी का केस बताऊंगा। हमने एक पौड़ी में जो है एक चिट्ठी लिखी थी, माननीय जिला अधिकारी महोदय को लिखी थी।
हमने उसमें ये लिखा था कि ये स्वर्गीय बनारसी दास गौड़ ने 6 चिट्ठियाँ लिखी थी और 7वीं चिट्ठी ये आपका 7वीं चिट्ठी जो है वर्तमान जो है मैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरे द्वारा लिखी गई थी। तो ये 7वीं चिट्ठी पे उसमें जो कार्रवाई हुई है उसमें ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है और हमने जो है और उसकी कार्रवाई के बावजूद जब वहाँ पर जो है वाल्मीकि चौराहा डिक्लेयर हुआ और उसके बाद जो है वहाँ मूर्ति वगैरह लगी तो वहाँ के अधिकारी से हमने पूछा, हमने उनको कहा कि इस पत्र में जो अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ का भी जो नाम आना चाहिए था, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने स्वच्छ कार्य यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं, स्वच्छ कार्य यूनियन के जो पदाधिकारी हैं परवीन घाघट करके हैं वो, उन्होंने उसमें शरह लिया और उसके बाद वहाँ के अधिकारी ने हमें ये बताया कि इस समाज में कुछ खामियां भी हैं। अगर कोई संगठन किसी के प्रोग्रेस के विषय में बातचीत कर रहा है, उनकी समस्या को जो है प्रशासन के समक्ष रख रहा है तो उसमें जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें दूसरे संगठन को जो संगठन के लोग हस्तक्षेप करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो हम लोग उन संगठन जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं और अदर संगठन जो भी चल रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, जो भी संगठन किसी समाज की समस्या को प्रशासन के सामने रखता है उस कार्य को कंप्लीट होने दिया जाए और उसमें हस्तक्षेप ना करें। और मैंने जो है उस चिट्ठी में ये लिखा था जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, उसमें मैंने आदरणीय महोदय को अवगत कराया था कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों के संदर्भ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड स्वर्गीय श्री वाल्मीकि बनारसी दास गौड़ जी ने अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ रजिस्टर्ड के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल उत्तराखंड को सादरपूर्वक अवगत कराया था कि नगर निकाय जनपद / नगर पालिका पौड़ी गढ़वाल और इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी शहर आते हैं उनके तिराहे / चौराहे पर भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापित कर उन तिराहों को भगवान वाल्मीकि जी के नाम से संबोधित किया जाए। उक्त विषय पर संघ के इतने लंबे अरसे के बाद प्रशासन से पत्राचार होने के बाद भी इस विषय पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि विशेष ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस कार्य को शीघ्र किए जाने हेतु सन 2020 में रहे जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने नगर आयुक्त कोटद्वार, सहायक नगर आयुक्त कोटद्वार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी / श्रीनगर / डुगड्डा व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली / स्वर्ग आश्रम चौक को आदेश / निर्देश अवश्य दिए गए थे, लेकिन यह सब आदेश निर्देश केवल पत्रों और फाइलों तक ही सीमित रहे और अभी तक यह कार्य होना बाकी है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर सिर्फ निर्णय लेना, उसके बाद उस कार्य को पूर्ण कराने हेतु सिर्फ निर्देश / आदेश देना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस पर अमल आदेश / निर्देश दिए जाने के साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर उस कार्य को करवाना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि यह करोड़ों वाल्मीकि समाज के लोगों की आस्था का सवाल है। अतः उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महोदय जी से अनुरोध है कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अतिश्रित करवाने के लिए संबंधित नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी को आदेश निर्देश देने की महती कृपा करें, जिसके लिए समस्त वाल्मीकि समाज आपका तहे दिल से आभारी रहेगा। उसके बाद ये कार्य संपन्न हुआ, लेकिन हमें बड़े अफसोस की बात है कि उसमें कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर, स्वच्छ कार्य यूनियन के पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप कर उसका श्रेय अपने ऊपर लिया। उसमें कई लोग जो हैं आपका देहरादून से भी जो है लोग गए थे वहाँ पर, और वहाँ उन लोगों ने जो है भाई जो कार्य हुआ अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं कि समाज का कार्य हो चाहे कैसे भी हो, और हम हमेशा जो है कई हमने चिट्ठियाँ लिखी, अभी विशेषकर मैंने 3-4 चिट्ठी का उल्लेख किया आपसे, और अभी एक मैं आपको और बताऊंगा। जब से संगठन हमारे पास आया है, हमने एक चिट्ठी जिलाधिकारी उत्तराखंड को लिखी थी
सब्जेक्ट है मंदिर जाने पर अनुसूचित जाति के युवक श्री आयुष पुत्र अतरलाल को रात भर बंधक बनाकर जलती लकड़ी से पीटा गया था। तो उसके विषय में हमने जो है अवगत कराया था और वो कार्य जो है प्रगति पर है और हम समय समय पे जाके आपका अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग से संपर्क करते रहते हैं। उनके द्वारा भी हमें आश्वासन मिलता है कि इस कार्य को बहुत जल्दी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल किसान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं सर।